तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और बीमारी और तकलीफ़ आपको किस कदर बेहाल कर देती है कि आप उसको ज़्यादा देर बेयर ही नहीं कर सकते। अक्सर आपने सुना होगा कि मैंने एक इंजेक्शन लगवाया, मुझे 5 मिनट में फ़र्क पड़ गया। और जी हाँ, मैं स्टेरॉइड्स की बात कर रहा हूँ। स्टेरॉइड्स क्या हैं और इन अद्वियात का हमारे माशरे में इस्तेमाल किस कदर आम है और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत को कैसे तबाह कर सकता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। पहले आप ये ज़हन में रखेंगे, स्टेरॉइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हार्मोन्स भी आप कह सकते हैं, जिनका बेसिक काम जो है वो जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को कम करना, आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना है। इनके दो ब्रॉडर ग्रुप्स हैं। नंबर 1 है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और यही कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप जो है ये सबसे ज़्यादा अद्वियात की शक्ल में अवेलेबल भी है और हमारे यहाँ इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि इसका बेसिक काम जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को कम करना है। ये कौन कौन से स्टेरॉइड्स हैं जो कि आम अवेलेबल हैं? इनमें प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथाजोन है, हाइड्रोकॉर्टिजोन है। अब कौन कौन सी ये मेडिकल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे एस्थमा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, और इसके अलावा आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए, और बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। अब सेकेंड जो ग्रुप है वो है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं। ये मैन मेड स्टेरॉइड्स हैं, जैसे मेल सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, नैंड्रोलोन है, स्टेनोजोलोल है। ये 3 किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि मैन मेड स्टेरॉइड्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं ये मैस बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डर्स इनको जिम में जब एक्सरसाइज करते हैं, आप मैस का अपने मसल्स का साइज़ बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे एथलीट्स अपना स्टैमिना और परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो दुनिया में बहुत सारी स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उन्होंने इनको बैन किया हुआ है। जो और इंटरनेशनल इवेंट्स के दौरान आप सुनते हैं कि डोप टेस्ट के ज़रिए वो ये हमेशा नज़र रखते हैं कि एथलीट्स ने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल तो नहीं किया। मिस यूज़ की जो मेन रीज़न है हमारे यहाँ वो ये है कि हम आराम फौरी चाहते हैं। इसीलिए जो लोकल लेवल पे हमारे लोग प्रैक्टिस करते हैं गली मोहल्लों में, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे वो नॉन क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इससे पेशेंट को फौरी रिलीफ मिलता है। अब पबमेड ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने एक डाटाबेस लिया था जिसमें 42% लोग जिन्होंने आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया, इसमें 38% लोग ऐसे थे जिनमें बाद में साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट हुए ड्यू टू ओवर यूज़। लेकिन जो अलार्मिंग बात थी इसमें, वो 21% ऐसे लोग थे जिनको इल्लीगल प्रैक्टिशनर्स ने ये स्टेरॉइड्स एडवाइस किए थे। इसी तरह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस मेडिकल जर्नल ने एक इस्लामाबाद और पिंडी में स्टडी किया। एक सैंपल उन्होंने लिया जिम्स में जाके, जिसमें 64% जो बॉडी बिल्डर्स थे उन्होंने एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स यूज़ किए, और इनमें 83% ऐसे थे जिन्होंने इंजेक्शन फॉर्म में ये लिए, और 60% ऐसे थे जिनको बिल्कुल इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी। ये किन किन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? ये पिल्स फॉर्म में भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, सस्पेंशंस हैं, इवन के आई ड्रॉप्स की शक्ल में भी स्टेरॉइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हार्मोनल इफ़ेक्ट्स हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर टेस्टोस्टेरोन को एज ए स्टेरॉइड आप इस्तेमाल करते हैं तो जो बॉडी में ओरिजिनली मेल्स के टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसके अलावा फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं स्टेरॉइड्स, वो मसला हो सकता है। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़ जो है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, आपके बीपी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा होता है। तीसरा जो एक और चीज़ है कि हेपेटोटॉक्सिक है, यानी कि लिवर को भी डैमेज करते हैं अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करें तो। बिहेवियरल चेंजेस आती हैं उन लोगों में जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन आता है। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं, कि बहुत सारे लोग जो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं उनकी ऑयली स्किन, एक्ने वगैरह का इशू आ जाता है, और हेयर फॉल भी इससे हो सकता है आप बहुत लंबे अरसे के लिए अगर इनका इस्तेमाल करें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें, स्टेरॉइड्स बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट हैं। ये जो कुदरती दिफाई निज़ाम अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में इम्यून सिस्टम रखा है, ये इसको सप्रेस करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करने से ये निज़ाम आपका जो है वो उस तरह काम नहीं करता जिस तरह एक हेल्दी बंदे में करता है, और आप वनरेबल हो जाते हैं, यानी कि आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकती है। जो कि छोटी मोटी इन्फेक्शन आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही डील कर लेता है, तो ये अगर आप स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। इसमें टेक होम मैसेज लास्ट में ये है कि देखें, स्टेरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल अद्वियात हैं, और इनका इस्तेमाल जहाँ जहाँ बीमारियों में ज़रूरी है ज़रूर होना चाहिए, और ये आपकी ज़रूरत होती है हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक इस्तेमाल करें, और कभी भी इल्लीगल प्रैक्टिशनर से ये एडवाइस ना करवाएं, और ओवर यूज़ से परहेज़ करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।